नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे घन व पासा में घन के बारे में, डाइस के बारे में। डाइस से संबंधित हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि पासा होता क्या है। पासा जो होता है, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा, जो स्क्वायर जो वर्गाकार की आकृति की कोई प्लेटें ले लीजिएगा और उससे कोई एक डब्बा बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो डब्बा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पासे के आकार का बनेगा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। देखो, वर्ग से ही बना हुआ है पासा, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर आयतों से बनाया जाए तो वो बनता है घनाभ, ठीक है। तो हम चलो वर्ग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो वर्ग में कितने कोने होते हैं और कितनी कोरे होती हैं, मतलब किनारे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम फलक भी गिन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मैं कोने गिन लेता हूँ। तो टोटल कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे क्या कहलाते हैं? कोने कहलाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी 12 जो होती हैं साइड्स होती हैं, मतलब भुजाएं होती हैं, जिन पे डबल लाइंस खिंची हुई हैं, ठीक है। ये क्या है? लाइन है, मतलब किनारे हैं, कोर हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 क्या है? हमारे लाइंस हैं, ठीक है, किनारे हैं, ठीक। इसी के साथ बचे 6 तल। 6 तल देखो, एक ये जो है वो फ्रंट का हो जाएगा, एक ये बैक का हो जाएगा। तो ये दो तो ये होगा, ठीक है। तीसरा टॉप हो गया, चौथा बॉटम हो गया, पांचवा लेफ्ट हो गया, ठीक है, छठा राइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा के। समझ में आ गया होगा तो हम अब आप बता देते हैं पासा होते कितने प्रकार के हैं। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? इसे हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि ना, कि इसमें अगर देखा जाए तो उसके विपरीत नंबरों का जो योग होता है वो 7 होता है, ठीक है। अगर 7 होता है, मतलब यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो कि पास या पड़ोस में जो हमें 3 सतहें दिखती हैं, तीनों सतहों में कोई भी 2 नंबर्स का योग, मतलब 2 नंबर्स का सम जो होगा वो 7 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ, तो 1 और 2 3 होता है, 1 3 4 होता है, तो कहीं पर भी 7 नहीं होता है। तो जब 7 नहीं होता है तो ये मानक पासा कहलाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसमें निकालने का, कि आप 7 में से उस नंबर को माइनस कर दें जिसका आपको जस्ट अपोजिट पता करना हो, ठीक है। चलो, मुझे जैसे यहाँ पे 1 का अपोजिट पता करना हो, जैसे मुझे 1 का अपोजिट पता करना है, तो 7 - 1 कर दो इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? वो सॉरी, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का अपोजिट पता करना है, तो 7 - 2 कर दो इक्वल टू मुझे 5 पता चल जाएगा। तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का अपोजिट पता करना है, तो 7 - 3 इक्वल टू 4। तो 7 माइनस जैसे 7 - 3 इक्वल टू 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। दिक्कत तो सिर्फ सिंपल पासा में होती है, ठीक है। चलिए, दूसरे तरीके से दूसरा क्या होता है तो मैं समझा देता हूँ। दूसरे टाइप जो होता है साधारण पासा होता है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी 2 सतहों का योग 7 जरूर होगा। अगर 7 जरूर होता है तो ये साधारण पासा कहलाता है, ठीक है। इसे एक केवल केवल एक से नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि इसके विपरीत क्या होगा। संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है, शायद ये भी हो सकता है, शायद वो भी हो सकता है, 6 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 6 और 1 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी एक जरूर, जिन्हें हम जोड़ने पर 7 मिल जाएगा, ठीक है। दिए हुए घन में दोनों सतहों का योग करने पर 7 प्राप्त हो रहा था। ये एक सामान्य पासा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके के पासे पसंद, मतलब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब विपरीत सतह ज्ञात करना, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी।
तो देखो 4 बिंदु मतलब ये इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा लिख दिया है, ठीक है। तो इस लास्ट इसके अपोजिट क्या होगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो मुझे इस तरह के जब देखो दो पासे मिलते हैं, ठीक है, आप देखो अगर पहले हमें क्या चेक करना होता है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो कोई भी नंबर्स का अगर सम 7 होता है तो वो साधारण पासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 2 है, ठीक है, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 + 2 7 हो गया। तो ये कौन सा पासा हो गया, तो सिंपल पासा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए अब हमें क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले कॉमन पासा ढूंढते, कॉमन नंबर्स ढूंढते। तो यहाँ पे देखो कितना है, 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। जब दोनों नंबर में 5 मिल गया तो 5 5 कॉमन हो गया। तो मैं यहाँ पे 5 एक साइड में लिख देता हूँ, 5 दूसरी साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बाद अगर देखा जाए तो क्या आता है, 3 आता है। तो 5 के बाद 3 आया, उसके बाद 1 आया, ठीक है। अब इस वाले पासे में आते तो 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है और उसके बाद 2 आता है। देखो अब सब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर से बता देता हूँ मैं कि देखो 5 के बाद क्या आया था, 3 आया था और 1 आया था इस वाले पासे में, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 4 आया और 2 आया, तो 5 के बाद 4 आया और 2 आया, ठीक है। तो आप देखिएगा, देखने से पता चलता है कि इसका अपोजिट क्या होगा। वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 4। मुझसे पूछा गया 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये पहला क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और हमें उम्मीद है कि आप ये अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो डाई से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो सब एक ही दिन में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। मतलब 2 अगर टॉप पर है तो बॉटम में कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो देखो इसका जस्ट अपोजिट ही पूछा गया है, घुमा फिरा के बोलें तो देखो 2 किस किस में है, मतलब एक तो वो हमें डाइस लेने, यहाँ पे 3 डाइस दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब दोनों एक ही पासे के हैं तो इसमें हम मुझे एक साइड लेनी है ये 2 वाली, क्योंकि 2 का निकालना है तो 2 तो ज़रूर होना चाहिए एक डाइस में। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा, देखो 1 वाला ये कॉमन हो जाएगा, इससे और इससे निकाल सकते हैं। अगर मैं इससे कंपैरिजन करता, ठीक है, तो क्या होता कि यहाँ पे 2 तो मिल जाता, ठीक है, लेकिन कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब 3 का किसी से भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इससे ना बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, इससे इसके पास जाना पड़ेगा। इसमें देखो 1 4 दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन मिलते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 1 कॉमन मिला है और 4 4 कॉमन मिला है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6। तो जस्ट अपोजिट क्या बचेगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, वो सॉरी डी वाला। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें। अगर ये हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। तो इसमें ठीक वैसे ही पूछा गया, अगर आप समझ गए होंगे तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ता है कि कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए। देखो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि ये मानक पासा तो है नहीं, ठीक है, ये सिंपल पासा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो कॉमन पॉइंट को मिल रहा है, तो वो कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो मैं 3 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 3। अब मैं चलूँगा क्लॉकवाइज, ठीक है।
क्लॉकवाइज चलने पर देखो क्या पता चलेगा हमें कि इस वाले पासे में अगर मैं चलता हूँ तो देखो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद देखो 5 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 के बाद 5 और फिर उसके बाद 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें इस वाले पासे में, तो यहाँ पे 3 के बाद 1 और 6 आता है, 3 के बाद 1 और 6। अब मुझे जस्ट अपोजिट पता चल गए हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट पता चल गए हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का 5, 5 का 1, पूछा किसका गया है 2 का, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। आप ये अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोई स्किप करने वाला होगा तो स्किप करेंगे, नहीं तो वो भी लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो इसमें भी देखो टॉप दिया गया और बॉटम पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 और 6 दोनों कॉमन मिल गए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6, बचा हुआ एक जो होगा वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 1 बचा है और इधर 5 बचा है, 1 5 किसका पूछा गया है 5 का जस्ट अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसे ही पूछा गया है कि यदि 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखो 1 कौन सा कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। कौन सा कॉमन मिल रहा है 4 मिल रहा है कॉमन। अब ये अपने आप लगाएंगे, देखो 4 4 हो जाएगा। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा 2 का 3 और 1 का 5, ठीक है। तो किसका पूछा है 3 का, तो 3 का हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी पूछा गया है आप समझ लीजिएगा। 2 देखो कॉमन पॉइंट है, 3 कॉमन पॉइंट है, तो 1 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर बता दिया है, आप समझिएगा, ठीक। क्लॉकवाइज चलना है आपको, मतलब दक्षिणावर्त घूमना है। यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा, ये भी लग जाना चाहिए क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा मिल रहा है 2, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे 3 और 5 हो जाएगा, 2 3 सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 के बाद 3 5 3 5, फिर इसमें 4 5, तो 5 5 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 3, 4 का उल्टा 3, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। थोड़ा अलग से पूछ दिया गया, बाकी सब वही सेम है, नंबर्स दे दिए, कहीं कुछ भी फिगर दे दिया जाएगा और कुछ नहीं अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हरे रंग के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे 4 डाइस दिए गए हैं, 4 डाइस दिए गए हैं, तो 4 में से मुझे देखो एक तो ये हरा वाला लेना है। तो यहाँ पे दोनों हरे वाले मत लीजिएगा। क्यों मत लीजिएगा, क्योंकि हरे से हरे का जस्ट अपोजिट नहीं पता कर सकते हो। तो ऐसा लीजिएगा एक में हरा होना चाहिए, एक में हरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने चलो पहले ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है हरा जामुनी नीला, किससे कंपेरिजन कराते हैं, इससे तो करवाएंगे नहीं, ठीक है। कंपेरिजन किससे करवाएंगे, इससे करवाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्रीन है, ठीक है। इसमें कॉमन कोई मिल रहा है देखो, तो इसमें कॉमन मिलने वाली अगर देखी जाए तो जामुनी नीला है और इसमें नहीं है, तो इससे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कंपैरिजन किससे कराएंगे, अब देखते हैं कि इससे कराएंगे क्योंकि इससे जामुनी कॉमन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जामुनी जामुनी लिख देते हैं, तो जामुनी को क्या लिखा जाएगा, तो जे बना देते हैं, ठीक है। जामुनी जामुनी कॉमन मिल गया। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरफ भागेंगे, ठीक है। जामुनी के बाद इसमें देखें तो बैंगनी है, वॉयलेट, और नारंगी है, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जामुनी में क्या होता है, जामुनी के बाद ब्लू है, सॉरी जामुनी का जामुनी लिखें पहले, जामुनी जामुनी, उसके बाद ब्लू है और ग्रीन है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ब्लू और ग्रीन है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए कि मुझे क्या पता चला, ऑरेंज का ग्रीन पता चल गया, मतलब जो नारंगी है उसका पता चला है ग्रीन रहेगा, ठीक है।
ऑरेंज का ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन का ऑरेंज, ठीक है, नारंगी। चलिए, हिंदी में लिखा होता तो अच्छे से समझ में आता, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज। चलिए अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो वैसे ही लिखेंगे जैसे उसमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछेगा, 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा बिंदु होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है, उसको हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा अंक संकेत है। तो मान लीजिएगा कि प्लस जो है बैक में है, तो ठीक सामने क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मुझे घुमा फिरा के पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट ही पूछा गया है, ठीक है। तो प्लस के ठीक सामने क्या होगा, तो पहले प्लस वाले देखते हैं कौन कौन से। तो प्लस वाले 2 हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने दोनों अगर यही ले लिए तो फिर मुझे प्लस का पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्लस प्लस कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा ले लेते हैं, तो ये लास्ट वाला फोर्थ वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि फोर्थ किनारे पे होता है, लगाने में आसानी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे सर्कल है, सर्कल वाले से और कंपेरिजन करते हैं, तो इससे कंपेरिजन करते हैं, तो सर्कल सर्कल, ठीक है। अब चलेंगे क्लॉकवाइज। सर्कल के बाद क्या आता है इसमें, इस वाले में सर्कल के बाद आता है क्रॉस, उसके बाद माइनस, इसके बाद सर्कल के बाद क्या आता है, प्लस, डिवाइड, ठीक है। ये तो इस मेथड से लग गया, ठीक है। अब इससे देखते हैं, चलिए इसमें किसका मुझे पता करना, तो प्लस का क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस और क्रॉस अगर किसी में सामने दिखते हैं तो ये वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, लेकिन प्लस और क्रॉस दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है और डिवाइड है, प्लस है डिवाइड ट्रायंगल है, यहाँ पे क्रॉस है लेकिन प्लस नहीं है, क्रॉस है लेकिन प्लस नहीं है, तो ये वाला क्रॉस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्रॉस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया 11 वाले में, तो 11 वाले में मुझसे पूछा गया है कि यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे पहले एक 6 वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ये अलग हो सकता है शायद, तभी इतना आसान दे दिया गया हो। तो 632 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इससे एक कंपैरिजन वाला नंबर ले लेते हैं, तो इसमें हम लास्ट वाला ले लेते हैं 321, ये दिया गया है, देखो लगभग 2 नंबर कॉमन मिल गया, लेकिन 6 का अपोजिट इसमें पता जाए, तो देखो 32 और 32 और 32 इसमें कॉमन मिल गया, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, इस हिसाब से तो ये बी वाला सही है। लेकिन ये अभी 2 5 से और दिए गए, इनमें चेक करना पड़ेगा कि 1 और 6 कहीं सामने दिख तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 1 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 4 2 3 दिख रहा है, तो ये दोनों मुझे पता चल गया, तो जस्ट अपोजिट 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया यदि एक अंक शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो यहाँ पे मुझे 1 1 जो है कॉमन मिल गया है, ठीक है। चलिए इसे हम लगाते हैं, अलग है थोड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढते हैं, कॉमन नंबर इसमें कौन सा है, 1 2 4, इसमें 1 1 ही कॉमन है, 1 1 ही कॉमन है। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज में अगर देखा जाए तो इसके अनुसार 1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, इसके 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। तो देखो जहाँ जो नंबर कॉमन होता है उसी के पास से ही चलना शुरू कर देते हैं, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिए देखा, 1 के बाद देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है 4, 4 के बाद आता है 2, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 होता है, 4 का अपोजिट 6 हो गया, तो 1 का अपोजिट एक नंबर बचा है, वो क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़ें। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिटा देते हैं, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया पांसे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कि यहाँ पे 3 पासे दिए गए, 1 2 3। तो पहले हम इससे कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं किसका क्या अपोजिट मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। तो 6 और 6 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद देखा जाए तो कौन कौन कॉमन मिल रहा है, 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे 2 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। चलिए ये तो इस वाले पता चल गया। अब इससे इसका कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले के सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है कॉमन, इसमें 6 और 6 कॉमन मिल रहा है। अब चलेंगे फिर से क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद आता है 2 एंड 3, पहले वाले में 2 एंड 3, 6 के बाद क्या आता है 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 के बाद आता है 5 और 1, ठीक है, 5 और 1। तो अगर देखा जाए तो इसमें 5 का अपोजिट 2 था, इसमें भी 5 का अपोजिट 2 ही है, ठीक है। दोनों में 5 का अपोजिट 2 है और 3 का अपोजिट 1 है। तो बचा हुआ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट मुझे पता चल गया है क्या होगा। तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 14 वाला है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो बता लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 पाँचे दिए गए हैं, तो इसमें कोई भी आपको 2 पाँचे लेने हैं पहले। तो मैंने ये 2 पाँचे ले लिए, ठीक है। क्यों ले लिए, क्योंकि मैंने बीच वाला इसलिए नहीं लिया कि इसमें पहला ले लिया है, तो बीच वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें भी 4 है। तो जो दोनों में 4 होगा तो उसमें कम मतलब उल्टा नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले कॉमन कौन सा है। तो 2 3 4 और इसमें 1 5 6, तो कोई भी कॉमन तो नंबर नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इससे मैं उल्टा नहीं पता कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट नहीं मिला, लेकिन ये सही था कि 4 4 दोनों में नहीं था। तो अगर दूसरे में देखें तो दूसरे वाले में मुझे कॉमन भी मिल रहा है और 4 4 के साथ वो भी नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो हम दूसरा और तीसरा लेंगे, ठीक है। दूसरे तीसरे से पता चल जाएगा मुझे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखते हैं और चलेंगे हम कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए क्लॉकवाइज चलने पर मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पे 1 1 कॉमन है, ठीक है। उसके 1 का क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस वाले में तो 1 के बाद 2 और 1 के बाद 4 और 2 आएगा, 1 के बाद 4 और 2, इसमें 1 के बाद 6 और 5 आएगा। तो 6 और 5 किसका पूछा गया था, 4 का अपोजिट पूछा गया। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलो एक तरीका और मैं समझा देता हूँ, और ये बहुत ही आसान तरीका था। चलो अब एक, अभी तक मैं क्या बताता था, क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज चलो। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना सिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी मैं फर्स्ट और सेकेंड से ही निकालेंगे। तो इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा था, 1 1 कॉमन मिल रहा था। अब एंटी क्लॉकवाइज चलना बता रहे हैं, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो 2 4, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 5 और 6, तो 5 और 6। तो देखो यहाँ पे मुझे फिर से पता चल गया कि 4 का अपोजिट जो होगा वो 6 ही होगा। तो दोनों तरीके से सही है, चाहे आप क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, 1 का अपोजिट 6 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा कि 2 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो ये वाला मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में समझो और कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर देना, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क है, इससे पहले मैं 15वां समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि इसमें 2 2 कॉमन मिलता है तो ये नहीं हो पाएगा। अब फर्स्ट के साथ थर्ड का कंपैरिजन करते हैं तो 2 2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 का ही पूछता है विपरीत, तो दोनों में तो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 कॉमन मिल रहे हैं, तो 2 का अपोजिट इससे और इससे पता चलता है, ठीक है। देखो क्या पता चलता है, 2 फर्स्ट और थर्ड में क्या मिलता है, 3 एंड 4 कॉमन पॉइंट है, 3 एंड 4 कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो 3, अरे भाई 3 और 4, 3 और 4, और उसके बाद बचा क्या 2 5,
तो 2 5, तो 2 का अपोजिट तो यहाँ पे पता चल गया कि 5 होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये यहाँ से पता चला। लेकिन अभी मुझे एक चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे 4 5 दिए गए, चारों 5 में देखो कहीं पर भी 2 और 5 कहीं फ्रंट पर ही तो नहीं दिख रहा है। इसमें देखो 2 3 4 दिखता है, लेकिन देखो जिसमें 2 दिखते हैं उसमें 5 ना दिखे, और 5 जिसमें दिखते हो तो उसमें 2 ना दिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं, तो 2 का पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये चेक करना होता है, क्योंकि देखो कभी भी एक दूसरे के पासा जो होता है, जो हमें फेस दिया गया है वो दाएं या बाएं नहीं हो सकता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो वो एक हमेशा छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट 5 ही होगा। ठीक है, कहीं पर भी फ्रंट में नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन फिर भी लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं लग पाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 नहीं सही हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया था, जो वो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 6 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट एंड थर्ड पे जाना पड़ेगा। पहले मैं फर्स्ट एंड थर्ड पे जाता हूँ। देखो फर्स्ट एंड सेकंड पे क्यों नहीं गया, फर्स्ट एंड सेकंड पे इसलिए नहीं गया क्योंकि 6 का विपरीत पूछा गया और 6 दोनों में है, तो कोई मुझे एक ही लेना था, फर्स्ट एंड थर्ड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कोई कॉमन नंबर है, तो यहाँ पे 6 5 3 है और 4 2 5 है, तो यहाँ पे 5 5 कॉमन मिल गया है, 5 5 कॉमन मिल गया है। अब 5 के बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि घड़ी की दिशा में चलना आसान भी रहता है हमें, नहीं तो हम एंटी क्लॉकवाइज वाला सिखाए थे अभी, उससे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बाद देखते हैं कि ये 5 के बाद क्या आता है 3 और फिर 6, तो यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे 5 का 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4। अब देखो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कहीं पर भी कि 6 का अपोजिट पूछा गया, तो 6 और 4 दिख तो नहीं रहे हैं, 6 और 4 एक ही फेस में तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो इस 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखें कहाँ पर है भाई, 6 का यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं, 6 का अपोजिट ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कि फोर्थ वाला कौन सा, ये वाला है, इसमें सॉरी फोर्थ वाला ये है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो टॉप का बॉटम कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें टॉप क्या है, इसमें टॉप क्या है, डायमंड है। डायमंड का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ देखो तो डायमंड सब में है, इसमें भी डायमंड, इसमें भी डायमंड, इसमें भी डायमंड, इसमें भी डायमंड। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो हमारा टॉप पर होगा तो वो हमें दिखेगा तो है नहीं, और जो दिखेगा नहीं तो मतलब वो इनमें से हो, उनके फ्रंट फेस पे होगा भी नहीं। तो डायमंड का कौन कौन सा नहीं होगा, तो डायमंड का क्रॉस भी नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस नहीं होगा, इसके साथ सर्कल भी नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रेंगल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी देखो डायमंड के फेस में मतलब सामने से दिखते हैं। जो डायमंड के इधर उधर होंगे तो वो जब अपोजिट में कैसे हो सकते हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये देखो, उसके बाद ये कोई नहीं होगा। और इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो क्रॉस भी नहीं होगा, और क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा, और ट्रेंगल भी नहीं होगा। ये 3 तो ऑप्शन इसके गलत ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो डायमंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसे हमने किसके ऑप्शन के थ्रू लगाया, अब वैसे भी ये लगेगा क्योंकि मुझे नीचे का तो दिख नहीं रहा है, और सब इधर ही इन्होंने साइड के दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब साइड में जो हैं वो तो नहीं होने वाले। वैसे अगर देखते हैं क्लॉकवाइज चलने पर भी तो कोई भी दो ले लीजिएगा, किसी न किसी जस्ट अपोजिट पता करता रहेगा, लेकिन वो लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसी से लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो हो गया लग गया है। क्वेश्चन नंबर 20 अब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, सफ़ेद के विपरीत। ठीक है, ऑप्शन से लगाते हैं। ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है कि भाई पीला है, दोनों में पीला दिया गया है। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या गया, सफ़ेद का विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए दिया गया वो नीला है। अब देखो पीला का जस्ट अपोजिट नीला तो होने वाला नहीं,
क्यों? क्योंकि ये देखो इसके फ्रंट पे ही दिख रहा है, जो फ्रंट में दिखता है उसके टॉप मतलब पीछे कैसे अपोजिट कैसे हुआ? क्योंकि अपोजिट वाला जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पे पीला का अपोजिट नीला तो होने वाला नहीं, ठीक है, नीला तो होने वाला नहीं। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो चुका है। चलिए अब काला देखते हैं, तो काला अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो ये इसकी संभावना है, ये हो सकता है, ठीक है। पीला देखें तो पीला तो भाई एक बात बताओ, सफ़ेद के अपोजिट क्या पीला हो सकता है क्या? जब ये आपस में दिख रहे हैं, कभी भी पांसा उठाइएगा तो दोनों मतलब क्या, वन का अपोजिट अगर सिक्स है तो वो क्या आपस में सामने सामने दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। तो वैसे ही इसमें भी सफ़ेद और पीला देखो हमें सामने से ही दिख रहे हैं, सामने से जस्ट अपोजिट कैसे दिखेगा? ठीक है, तो ये नहीं होने वाला, पीला भी नहीं होने वाला। लाल देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो कि सफ़ेद और लाल, यहाँ पे मिटा के फिर से बताएं, सफ़ेद और लाल देखो एक ही सरफेस पे दिख रहे हैं, सफ़ेद और लाल, तो ये लाल भी नहीं होने वाला, पीला भी नहीं होने वाला, नीला भी नहीं होता। अब बचा हमारा ऑप्शन बी, वो तो आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा बी वाला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुल 20 क्वेश्चंस लगाए हैं, 20 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और अगले में हम आपको अगली वीडियो की लिंक जो है मैं इसमें डाल दूंगा, इसी वीडियो में, और ताकि आप दूसरी वीडियो देख सकें। और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ये वाले तरीके जो हैं, एक और तरीके के आते हैं वो लगाना सिखाऊंगा, ये वाले तरीके जो हैं ये तरीका मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए बने रहिए और दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें ये बहुत ही इजी है, इसे मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं वो लगाऊंगा, ठीक है। ये हमारी जो डाइस की सीरीज है, मुश्किल से 3 वीडियो या 4 ही वीडियो बनेंगे, ठीक है। आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद आप डाइस से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।